और इधर उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और इसी के साथ आरोग्य एक्सपो की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। आरोग्य एक्सपो में 50 देश के विशेषज्ञ शामिल होंगे। 12 से 15 दिसंबर तक आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में पहली बार ये 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। आयोजन इसका होने वाला है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारी में, क्योंकि अब 10 दिन से भी कम का समय इस कार्यक्रम में बचा हुआ है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं कि आखिर क्या फायदा इस एक्सपो से होने वाला है, और क्योंकि बाहर देशों से भी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, किस तरह से इस WAC यानी कि विश्व आरोग्य एक्सपो को देखा जाए, विश्व आरोग्य कांग्रेस, इसको एक बार फिर से यहाँ पर पहली बार आयोजन होने जा रहा है उत्तराखंड में, लेकिन इसको लेकर कई सारी संभावनाओं की बातचीत भी की जा रही है। सरकार की लगभग तैयारियां इसको लेकर पूरी हो चुकी हैं। देखिए ऋषिका, उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और पर्वतीय राज्य होने के लिहाज से उत्तराखंड में आयुर्वेद से संबंधित, उद्यान से संबंधित और जड़ी बूटियों से संबंधित अपार संभावनाएं हैं। और यही वजह है कि सरकार लगातार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। अब उत्तराखंड में पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो है इसका आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये आयोजन होगा। 12 से लेकर 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और इसमें खास बात ये रहने वाली है कि इसमें 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके प्रतिनिधि जो है, जिनके डेलीगेट्स, विशेषज्ञ जो है, इसमें मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और तकरीबन इसमें बड़ी संख्या में जो है, जो आयुर्वेद से संबंधित जो शोध पत्र हैं उनको भी प्रस्तुत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के माध्यम से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जैसी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इसको और लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है, इस पर अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो इस पर मंथन करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। सरकार और सरकारी तंत्र के साथ साथ जो गैर सरकारी सिस्टम से जुड़े जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है वो आने वाले समय में रोजगार के लिहाज से, जड़ी बूटियों के लिहाज से उत्तराखंड को भी मिलेगा। और जो उद्देश्य सरकार का है, राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त रूप से, वो कहीं ना कहीं साकार भी होगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जब इसमें अलग अलग सत्रों में करीबन 150 से ज्यादा जो इसमें वक्ता है वो अपने अनुभव को साझा करेंगे अलग अलग सत्रों में। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस होगा। निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो है, जो आयुर्वेद से संबंधित जो दवा निर्माता है उनको भी इसका फायदा होगा, रोजगार के लिहाज से भी इसको फायदा होगा। जो सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, वो उद्देश्य भी सरकार का साकार हो पाएगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कितना लाभ इस एक्सपो से मिलने वाला है, क्योंकि आपने कहा सीधे तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया है और इसमें भी यही संभावना तलाशने की कोशिश की जाएंगी। विभिन्न विभागों से स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं और क्योंकि अब महज 10 दिनों से भी कम का समय इसमें बचा हुआ है, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की खास बात यह होगी कि इसमें 50 से ज्यादा देशों के करीब 7,000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो सकते हैं। सोनू, ऐसे में क्या संभावनाएं उत्तराखंड से बाहर के लिए भी तलाशी जा रही हैं कि उत्तराखंड से, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेद को बढ़ावा उत्तराखंड में दिया जा रहा है और लगातार हमने देखा है कि यहीं से आयुर्वेदिक की हम बात कर ले या फिर यूनानी का भी आपने जिक्र किया, तमाम जो दवाइयां मोस्टली यहीं से जाती हैं, ऐसे में बाहर तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। संभावनाएं जो है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ऋषिका आपका है, चूंकि सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने ये स्वीकृति प्रदान की है और निश्चित तौर पर ये तो एक आयोजन है। इस आयोजन में जब विशेष तौर पर जो विशेषज्ञ हैं विदेशों के, जब वो अपने अनुभव को साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। और आने वाले समय में आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब देवभूमि की इस पावन धरती पर आयुर्वेद से संबंधित चर्चा करने के लिए, यहाँ की आयुर्वेद की जो परंपरागत जो व्यवस्था है उस पर चर्चा करने के लिए जब यहाँ पर विशेषज्ञ पहुंचेंगे, तो एक यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे
एक तो इसका ये भी पहलू है कि आयुर्वेद उत्तराखंड की जो आयुर्वेद की स्थिति है वो देश और दुनिया तक पहुंच सकेगी। दूसरा, जो विदेशी मेहमान के तौर पर इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं विशेषज्ञ, चाहे वो देश के हो या विदेश के हो, वहां तक उत्तराखंड की सांस्कृतिक जो संदेश है वो भी पहुंच सकेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की आयुर्वेद की जो स्थिति है ये विदेशों तक इसका एक मैसेज जाएगा और उसका आने वाले भविष्य में उत्तराखंड को फायदा होगा। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आने वाले समय में कितना फायदा इस एक्सपो से उत्तराखंड को मिलने वाला है। 12 से 15 दिसंबर तक ये आरोग्य एक्सपो जो है वो आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञ और इसी के साथ 7,000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होने की संभावना है। लगभग 1 लाख लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है।